मित्रों नमस्कार, आपको मेरा सादर प्रणाम। मेरी कहानी और कथा में आपका स्वागत है। तो आप सभी श्रोताओं से मैं निवेदन करता हूं कि आप कथा को श्रवण करें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी करिएगा। तो मित्रों, अभी तक आपने सुना कि सभी मुनिजन प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण जी की स्तुति करने लगे और उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण और धृतराष्ट्र के आज्ञा अनुसार युधिष्ठिर ने उनका शव आदि सब संस्कार किया और पुनः हस्तिनापुर आकर तपस्विनी गांधारी तथा माता कुंती को समझाते हुए राज्य संभाला। तो मित्रों, 10वें अध्याय में सूत जी द्वारा युधिष्ठिर के अनुशासन एवं भगवान श्री कृष्ण का द्वारका प्रस्थान का वर्णन है। तो सौनकादि जी बोले, हे सूत जी, युधिष्ठिर तो बंधुनाशक दुख से अत्यंत संतप्त थे। फिर उन्होंने हस्तिनापुर में आकर किस प्रकार इतने बड़े राज्य को संभाला। श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनि, युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा थे। उनके राजसीन होते हुए पृथ्वी धन धान्य से पूर्ण हो गई। कहीं भी दैहिक, दैविक और भौतिक ताप न रहा। किसी को कोई रोग न होता था। सब ऋतुएं समय समय पर फूल और फल देती थी। पृथ्वी सब मनोरथों को देने वाली, गायें अपने स्तनों से दूध की धार बरसाने वाली थी। नदी, समुद्र और पर्वत आदि सब स्थान में पूर्णतः व्याप्त थी। द्वारिकावासी भगवान श्री कृष्ण बराबर हस्तिनापुर में आकर युधिष्ठिर को सत परामर्श दे जाया करते थे। जब भगवान श्री कृष्ण वहाँ से चलने लगते हैं तब द्रौपदी, सुभद्रा आदि स्त्रियां अपने नेत्रों से टपकते हुए आंसुओं को रोक उनको बड़े आदर सत्कार से विदा करती। नाना प्रकार के वाद्य बजने लगते थे। कुरुवंश की सब स्त्रियां लज्जावश अपनी अट्टालिकाओं पर चढ़कर खिड़कियों के पीछे छिपी हुई उन पर फूलों की वर्षा करती थी। उनके रथ पर मोतियों की झालर लगाती और अर्जुन श्वेत छत्र लेकर श्री कृष्ण भगवान के पीछे खड़े हो जाते। उद्धव और सात्विक चंवर झलकते हुए तथा इस प्रकार पुष्पों की वर्षा के मध्य में रथ पर बैठकर चलते हुए भगवान श्री कृष्ण अत्यंत शोभायमान होते थे। जहाँ तहाँ ब्राह्मण लोग खड़े होकर उन्हें आशीर्वाद देते थे। यद्यपि वे स्वयं ही अद्वितीय पुरुष, पुराण पुरुषोत्तम और सब प्रपंचों से रहित हैं तथा हस्तिनापुर वासियों ने उन्हें जो सगुण प्रेम प्रवाहित किया था वह सर्वथा ही प्रशंसनीय है। जब वे चलने लगते हैं तब पांडवपुर भगवान श्री कृष्ण भक्त स्त्रियों में दिन रात उन्हीं का योगासन होता रहता। घर घर यही चर्चा होती रहती कि भगवान श्री कृष्ण नाम स्वरूप रहित भक्त की उत्कंठा से निर्मल चित्त होने से परम मुक्तिदायक और कल्याण के स्थान है। वे बुद्धि को शुद्ध करने वाले ईश्वर अपनी लीला से संसार को उत्पन्न, पालन और संहार करने वाले सब राजाओं में तमोगुण और प्रधानता होती है। और जब वे अधर्म से केवल अपना ही उदर पोषण करने लगते हैं तब संसार का यानी प्रजा का कष्ट दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण युग युग में अवतार धारण कर अपने ऐश्वर्य, सत्य, प्रतिज्ञा तथा दया और यश का प्रचार करते रहते हैं। यदुवंश सर्वथा ही बड़ा ही प्रशंसनीय है कि जिस मथुरा में लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जी उत्पन्न हुए हैं, वज्र की वे स्त्रियां अवश्य बड़ी भागिनी हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में बड़े शुभ कर्म किए थे जो आज वे इन मंद मुस्कान युक्त भगवान श्री कृष्ण को नित्य देखती हैं। इन श्री कृष्ण भगवान ने समस्त वज्र पर मानो मोहनी सी डाल रखी है। उन्होंने स्वयंवर में शिशुपाल आदि बलवान राजाओं को जीतकर अपने अद्भुत पराक्रम से रुक्मणी को हर लाए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने जाम्बवती तथा नागनजीति आदि तथा हजारों स्त्रियों का भौमासुर वध के समय हरण किया था। वे अब कुसंग से निकलकर परम आनंद का जीवन व्यतीत कर रही हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण उन स्त्रियों के घर में कभी नहीं जाते थे, तथापि वे सब उनकी मंद मुस्कान से ही उन ईश्वर के दर्शन का आनंद लाभ करती थी। इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से चलने लगे तब उनकी रक्षा के लिए युधिष्ठिर ने स्नेह से हाथी, घोड़े और रथ सहित अपनी एक पैदल चतुर्गणी सेना को उनके साथ कर दिया। बहुत दूर तक पांडवों ने उन्हें पहुंचाया। भगवान श्री कृष्ण अनेक वनों, नदियों, देशों और कितने ही पर्वतों को देखते हुए द्वारिका आए।
और 11वें अध्याय में श्री शुक जी कहते हैं कि द्वारिका पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने जोर से अपना शंख बजाया। उससे द्वारकावासी समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं। फिर तो संसार के स्वामी अपने राजा के दर्शनों की इच्छा से सारी प्रजा टूटकर उनका दर्शन करने लगी। अपूर्व स्वागत हुआ। सबने भगवान श्री कृष्ण पर अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। फिर जैसे पिता से पुत्र कहते हैं, वैसे ही प्रीति से प्रसन्न मुख वाले प्रजागण भगवान श्री कृष्ण से गदगद हो बोले, हे नाथ, संसार में आप ही सबका कल्याण करने वाले हैं। हम सब प्रजागण आपके उन चरणों में नम्र प्रणाम करते हैं जिन्हें इंद्र, ब्रह्मा और नारद भी प्रणाम करते हैं। हे विश्वात्मा, आप सबका कल्याण करें, क्योंकि आप ही हमारे माता पिता, मित्र और स्वामी हैं। आप ही हम लोगों के उत्तम गुरु तथा परम देवता हैं। आपके अनुकूल होने से हम लोग कृतार्थ हो गए हैं। आपको पाने से हम लोग सनाथ हैं, क्योंकि जो आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है, वही आपके इन हास्य तथा स्नेह युक्त अवलोकन वाले तथा मनोहर अंगों को देखने का हमें सौभाग्य प्राप्त है। हे कमल नेत्र, हे अच्युत, जब आप हम सबको त्याग कर हस्तिनापुर चले गए, तब आपके बिना हम पूर्ववासी विकल और दीन होकर दिन रात आपके ही वियोग में दुखी रहते हैं। आपका एक क्षण का भी हम वियोग हमारे लिए करोड़ों वर्ष के समान दुखदायी होता है। तब प्रजनों के ऐसे वचनों को सुनते ही भगवान श्री कृष्ण अपनी उस द्वारका पुरी में पहुँचे तो मधु, भोज और दासार, पुकुर, अंधक और वृषणी वंशियों से वैसे ही रक्षित थी जैसे नागों से पाताल लोक रक्षित रहता है। वह पूरी सब ऋतु में पुष्पादिक समस्त संपत्ति वाले पवित्र वृक्ष, लता मंडप से सुशोभित खेलने योग्य बगीचों के मध्य में तड़ागों की शोभा से सर्वदा ही शोभयामान रहती है। उसके नगर द्वार तथा सब घरों के द्वारों और मार्गों में जहाँ सर्वत्र बंधनवार टगे होते हैं, वह पूरी सर्वदा ध्वजा और पताकाओं से अलंकृत रहती है, जिससे राजमार्ग, अन्य मार्ग और बाजारों के मार्ग तथा चौतरे आदि के सब झाड़ें, बोहारे निर्मल और सुगंधित जल से सींचे रहते हैं। उसमें फल, पुष्प, अक्षत और अंकुर जमे हुए थे। मंदिरों के प्रत्येक द्वार दही, अक्षत, फल और गन्नों से भूषित तथा भरे घट, बलि, धूप और दीप से शोभित रहते थे। तब भगवान श्री कृष्ण को आते हुए सुनकर वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, अमित पराक्रमी, बलभद्र, प्रद्युम्न, चारों देशों तथा जामवंती के पुत्र सांब आदि सब बड़े हर्ष से अपने भोजन, शयन और आसनों को छोड़कर हाथ में मांगलिक वस्तुओं को लेकर आदर और स्नेहपूर्वक संवर्जित बड़ी प्रसन्नता से अपने रथों पर चढ़कर अगवानी करने लगे। वस्त्राभूषणों से सुसज्जित सैकड़ों वैश्याएं प्रसन्न मुख परम शोभित हो रथों पर चढ़कर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए उनके आगे आगे चली हैं। नट नर्तकियां और भीड़ लग गई है। सूत, मागध और बंदी जन भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्रों का योगासन करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने वहां आए हुए पूर्ववासियों तथा समस्त बंधुओं बांधवों से भेंट कर सबका सम्मान किया। सबने सिर झुकाकर भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया, नमस्कार किया। इस प्रकार गुरु ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त ग्रहण करते हुए भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में प्रविष्ट हुए। जब वे राजमार्ग में पहुँचे, तब उन्हें देखने के लिए उनके आगमन से परम सुख मानने वाली कुलीन स्त्रियां अपने महलों से ऊंचे भाग में चढ़ गई। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से किसी के नेत्र तृप्त नहीं होते हैं। जिन श्री कृष्ण के वक्ष स्थल में श्री लक्ष्मी जी का निवास है, जिनका मुख सुंदरता रूपी अमृत पीने के लिए नेत्रों का पात्र है, जिनकी भुजाओं में लोकपालों का वास है, जो सर्वदा पीताम्बर और वनमाला धारण किए रहते हैं, जिन पर मार्ग में श्वेत छत्र और चंवर चला करता है, जिन पर फूलों की वर्षा होती है, वे संसार के स्वामी भगवान श्री कृष्ण उस समय ऐसे शोभयामान हो रहे थे और सहमा ही द्वारिका में उनका आगमन ऐसे हुआ जैसे आकाश में सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष और बिजली से संयुक्त मेघ शोभयामान होते हैं। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने गृह प्रवेश किया। माता पिता ने उन्हें छाती से लगाया। भगवान श्री कृष्ण ने देवकी आदि
सातों माताओं को सिर झुकाकर हर्ष से प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण को देखकर माताओं के स्तनों से दूध टपकने लगा। वे कूदकर उनकी गोद में जा बैठे। माताओं ने प्रेमाश्रु बहाकर उन्हें भिगो दिया। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण समस्त संपत्तियों से पूर्ण तथा सब मंदिरों उत्तम अपने उस मंदिर में प्रविष्ट हुए जहाँ स्त्रियों के 16,108 मंदिर थे। तब बहुत दिनों बाद विदेश से घर आए हुए पति को देखकर सब स्त्रियां प्रसन्न हो दौड़ पड़ी। सबके नेत्रों में लज्जा और स्नेह भरा हुआ था। सब दूर ही से भगवान श्री कृष्ण को देखकर उनके हृदय से जा मिली। पश्चात पुत्रों के द्वारा उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। उन सबके नेत्रों में प्रेमाश्रु भरे हुए थे। उसे उन्होंने बहुत रोका, परंतु वे कुछ टपक ही पड़े। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण सबके समीप में ही स्थित रहने वाले और उनमें जो प्रतिपल नवीनता उत्पन्न होती थी, उसे भला कौन स्त्री छोड़ना चाहती। इसी से तो परम चंचला लक्ष्मी भी उनके कमलवत चरणों को भी कभी नहीं छोड़ती। और देखने में उन सब भगवान श्री कृष्ण के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रहता है और वे सर्वदा निशस्त्र ही रहते थे। और उन्होंने पृथ्वी का भार हरण कराने के लिए कुचाली राजाओं में परस्पर बैर भाव उत्पन्न कराकर अनेक अक्षौहिणी सेना के होते हुए भी सबका सर्वस्व नाश कर डाला। और जब इस प्रकार भू भार हरण वाला कार्य उन्होंने पूरा कर लिया, तभी वे शांत हुए। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भगवान संसार में अपनी माया से अवतार लेकर साधारण मनुष्यों के समान बहुत स्त्रियों के मध्य में रहकर भी संसार का पालन पोषण और संहार करते रहते थे। वे सब में रमण करने वाले उन्होंने सबको मोहित कर लिया, परंतु स्वयं वे किसी के हाथ न लगे। किंतु संसारी जनों में जो मूर्ख हैं वे ही जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक साधारण मनुष्य थे, परंतु उन्हें जानना चाहिए कि जो प्रकृति में स्थित रहते हुए भी सर्वदा उसके गुणों से युक्त नहीं होता, वह ईश्वर ही है। यही उनकी ईश्वरता है। 12वें अध्याय में शौनक जी बोले, विद्वान सुत जी, मैंने आपसे राजा परीक्षित का जन्म और कर्म पूछा है। आप यह क्या कहते जा रहे हैं? यद्यपि भगवान विष्णु की चर्चा के साथ साथ पांडु वंश की यह कथा परम पवित्र और आनंद को देने वाली है, तो भी वे सुत जी आप हमें वह कथा बतलाइए कि जब अश्वत्थामा के चलाए हुए बड़े तेजस्वी ब्रह्मास्त्र से राजकुमारी उत्तरा का गर्भ मारा गया, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसे फिर जला दिया, तब राजा परीक्षित कैसे जीवित हुए और आगे चलकर उन्होंने क्या किया, यह सारी कथा हमें सुनाइए। सूत जी कहने लगे, हे शौनक आदि ऋषियों सुनो। जब युधिष्ठिर को राज तिलक देकर श्री भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से चलने लगे, तब माता कुंती ने उन्हें रोककर उत्तरा के गर्भ का दुखद समाचार प्रकट किया। भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उत्तरा के गर्भ में जा बैठे और जो ब्रह्मास्त्र का दोष था उसे दूर किया। जो ही समय आया, एक शुभ मुहूर्त में परलोकवासी अभिमन्यु की स्त्री राजकुमारी उत्तरा ने एक बालक का प्रसव किया। वीर माता और वीर पिता की संतान भी वीर ही होती है। इस नियम से नवजात शिशु भी बड़ा ही सुंदर और सब अंगों से परिपुष्ट उत्पन्न होता है। राजा युधिष्ठिर ने बड़े उत्साह से उसका सब जातक कर्म किया। अपार दान दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने कहा, धर्मराज, भगवान श्री विष्णु की रक्षा एवं कृपा से तुम्हारे वंश में जो यह बालक उत्पन्न हुआ है, यह संसार में बड़ा यशस्वी तथा परम भगवत भक्त होगा। यह मनुष्य के पुत्र साक्षात भगवान का भक्त के समान राजाओं की रक्षा करने वाला तथा अपनी प्रतिज्ञा को सत्य रूप से पालन करने वाला होगा। यह दान करने में उशिनर देश के राजा शिविक के समान परम दानी, शरणागत रक्षक और अपने कुटुंबियों तथा यज्ञ करने वालों के यश को बढ़ाने वाला महाराज भरत के समान प्रतापी होगा। यह ब्रह्मा के समान समदर्शी, भगवान शंकर के समान प्रसन्न होने वाला और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान सब प्राणियों को आश्रय देने वाला होगा। इसमें भगवान श्री कृष्ण के समान सब उत्तम गुण विद्यमान है। राजा परंतिदेव के समान उद्धार तथा राजा ययाति के समान परम धर्मात्मा होगा। यह धैर्य में बलि के समान, कृष्ण भक्ति में प्रहलाद के समान श्रेष्ठ भक्त, अश्वमेधाधिक
यज्ञों को करने वाला तथा वृद्धों की सेवा करने वाला होगा। यह कुमारियों को सुमार्ग पर लाने वाला और जन्मेजय आदि राजर्षियों को उत्पन्न करने वाला तथा अपने श्रेष्ठ धर्मों के कारण पृथ्वी पर कलयुग को पकड़ने वाला होगा। साथ ही कुछ काल पश्चात समय आने पर यह द्विजपुत्र श्रृंगी ऋषि से अपनी मृत्यु को सुनकर बड़ी दुखी और राजकाज से उदासीन हो विष्णु जी की उपासना में तल्लीन हो जाएगा और उस क्रम से चलकर व्यास पुत्र शुक्रदेव से आत्मज्ञान पाकर अपने इस शरीर को गंगा में छोड़कर अपने निश्चित और भय रहित स्थान को चला जाएगा। तब यह इस संसार में गर्भ में देखे हुए भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए सब मनुष्यों में भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा करेगा। इससे इसका नाम परीक्षित होगा। ऐसा कहकर वे ब्राह्मण दान दक्षिणा से संतुष्ट हो अपने अपने घर चले गए। तब जैसे सब कलाओं से पूर्ण चंद्रमा प्रतिदिन शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, ऐसे ही पितरों से पालित राजपुत्र परीक्षित दिन दिन बढ़ने लगे। पश्चात कुटुंबियों के वध से उत्पन्न पाप को नाश करने की इच्छा से राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने पृथ्वी की सब दिशाओं से अपूर्व धन कर तथा दंड रूप में संग्रह किया। हिमालय की तराई में राजा मरुत के यज्ञ से बचकर गड़ा हुआ धन और सुवर्ण आदि पात्र को प्राप्त किया। बड़े समारोह एवं अपूर्व दान दक्षिणा युक्त युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए। विष्णु जी का पूजन किया। कितने ही दिनों तक भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में रहे। उसके पश्चात द्रौपदी सहित राजा युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर द्वारिका को चले गए। तो मित्रों, आगे की कथा मैं आपको 13वें अध्याय में बताऊंगा। आज बस इतना ही और आपको मेरा सादर प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।